बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट कीजिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो ये जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये 2 -4 0 3, इस सारी एलिमेंट्स के आपको इसमें माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है माइनर्स और कोफैक्टर्स का। तो माइनर्स क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले मैं माइनर्स की बात करता हूँ बच्चों। तो ये जो माइनर्स होते हैं बच्चों, इसको आपको शो कैसे करना है बच्चों। तो ये जो होता है माइनस, ये MIJ होता है। MIJ का मतलब क्या है बच्चों कि जैसे ये आपको पता है ये एलिमेंट 2 है, तो इस एलिमेंट को आप क्या कहते हैं, तो A11 आप कहेंगे कि A11 यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से इसका मैं माइनस की बात करूं तो इसका जो माइनस को मैं शो करूंगा बच्चों वो M11 से शो करूंगा, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है इसको आप कैसे शो करते हैं बच्चों, तो आप कहते हैं कि ये A12 है। तो A12 हमारे पास क्या है, -4। इसी तरीके से अगर मैं इसके माइनस की बात करूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, M12 लिखूंगा बच्चों, राइट। और ये जो एलिमेंट है इसको आप कैसे शो करते हैं, तो ये लिखते हैं A21, और A21 क्या है 0, और A22 क्या है बच्चों 3। तो अगर मैं इसके माइनस की बात करूं तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो M21 और इसको लिखेंगे M22, राइट। अब ये जो आपको M11, M12, M21 और M22 दिखाई दे रहा है बच्चों, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। मतलब सारे एलिमेंट्स के माइनस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों माइनस की बात। साथ में इसमें आपको कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने इसको माइनस को M11, M12, M21, M22 लिखा है, इसी तरीके से कोफैक्टर्स को क्या लिखेंगे, तो कोफैक्टर्स को आपको लिखना है बच्चों A11, A12 और A21 और ये आपका A22। तो कोफैक्टर्स के केस में क्या करना है बच्चों, ये जो लेटर आता है A, ये आपको कैपिटल कर देना है। यहाँ पर एलिमेंट्स के केस में ये स्मॉल लेटर चलेगा, लेकिन कोफैक्टर्स के केस में ये आपको A11, A12, A21, A22 तो कैपिटल लेटर चलेगा, ठीक है। तो ये आपका कोफैक्टर्स हो गया बच्चों, और ये आपका माइनस हो गया। तो इस केस में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो M11, A11, M12, A12 और M21, A21 और M22 और A22, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं माइनस की बात करता हूं बच्चों। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो माइनस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो माइनस कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिखना है M11। तो M11 को फाइंड आउट करने का तरीका क्या बच्चों, तो ये M11 है किसका, तो ये 2 का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस भी एलिमेंट्स का आप माइनस फाइंड आउट कर रहे हैं उसको आपको हाइड करना है। और हाइड कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से हाइड करेंगे, राइट, जैसे आप डिटरमिनेंट्स के केस में करते थे। तो इसको हाइड करने के बाद देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है। तो जब आप इसको हाइड करेंगे बच्चों इस 2 एलिमेंट्स को, तो आपको दिखाई देगा 3। तो यही 3 जो होगा ये इसका माइनस हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आपको अब क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, M12 फाइंड आउट करना है। तो M12 कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये M12 है किसका, तो ये -4 का है। M12 का मतलब कि इस एलिमेंट का आप माइनस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस एलिमेंट को क्या करना है, हाइड करना है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो जब इस एलिमेंट को आप हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इस तरीके से हाइड करेंगे और दिखाई देगा 0। तो इसी को आपको लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ेंगे तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो इस एलिमेंट का 0 का आपको माइनस फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे M21, और M21 का माइनस फाइंड आउट करने के लिए 0 को क्या करना, हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो दिखाई क्या देगा, तो -4 दिखाई देगा। -4 को आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना बच्चों, आपको ये जो 3 एलिमेंट है इसका आपको माइनस फाइंड आउट करना है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, तो ये होगा M22। तो M22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये किसका माइनस है, तो 3 का है। तो 3 को क्या करना है, हाइड करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हाइड करेंगे तो इस तरीके से हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, सिर्फ 2 दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो इस तरीके से हमने चारों एलिमेंट्स, ये जो 4 एलिमेंट्स है इसके माइनस क्या किए, फाइंड आउट कर लिए बच्चों, और ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो माइनस हमने फाइंड आउट कर लिए। साथ में आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट करते हैं बच्चों, फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को कैसे शो करते हैं बच्चों, तो A11 करके। तो A11 लिखना है आपको, तो A कैपिटल लिखना है, ठीक है। अब ये जो A11 है, ये जो कोफैक्टर्स है वो है किसका बच्चों, तो ये कोफैक्टर्स है फर्स्ट वाले एलिमेंट का, मतलब 2 का हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, तो -1 लिखना है, इसका फॉर्मूला एक तरीके से। और -1 की पावर क्या करना है बच्चों, 1 + 1। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है 1 और ये 1, तो इसको आपको क्या करना है, प्लस के फॉर्म में लिखना है। और ये हमेशा -1 की पावर ही लिखना है आपको, ठीक है, राइट।
तो -1 की पावर क्या करना है, ये 1 + 1 करना है और इंटू क्या करना है, तो ये जो आपने M11 फाइंड आउट किया इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका -1 की पावर 2 हो जाएगा। और M11 हमारे पास क्या है बच्चों, तो इंटू में ये आपका 3 है, तो आगे सॉल्व करें तो -1 को -1 का स्क्वायर करें तो +1 होगा, और इस +1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इंटू हो रहा है, ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ रहा है 3। तो इस तरीके से A11 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है बच्चों। और ये जो कोफैक्टर्स है वो किसका है, A11 का है, मतलब 2 का है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये जो -4 दिख रहा है इसका भी कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, तो A12 और क्या करें, तो -1 की पावर क्या करें, ये जो दिखाई दे रहा है 1 और 2 इसी को क्या करना है, ऊपर लिख देना -1 के ऊपर पावर के फॉर्म में, तो 1 + 2 कर देंगे। इंटू में क्या करें, तो जैसे ये M11 किया था यहाँ पर क्या होगा, M12 होगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो -1 की पावर 3 और इंटू में ये आपका M12, तो M12 क्या है बच्चों, तो M12 है ये आपका 0, इक्वल टू क्या होगा, तो -1 को 3 टाइम -1 की पावर 3, तो ये आपका -1 होगा और ये आपका 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करें बच्चों, तो ये जो 0 है इसका कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, A21, क्योंकि एलिमेंट नंबर क्या है, ये A21 है, तो स्मॉल A21 था एलिमेंट नंबर, लेकिन इसका कोफैक्टर्स को कैसे लिखेंगे, A21 कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो -1 की पावर क्या करें, ये जो 2 और 1 है ये आपको प्लस करके लिख देना है, और इंटू में क्या करें, तो ये M21, ठीक है, M21 इसका मतलब माइनस, और क्या करें, तो -1 की पावर कितना होगा 3 इंटू M21 देखेंगे तो M21 है यहाँ पर -4, और क्या करें -1 की पावर 3, तो क्या होगा -1 होगा, और ये आपका -4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। अब इसके बाद एक एलिमेंट्स और है 3, तो इसका 3 का भी कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो A22, क्योंकि ये एलिमेंट नंबर क्या है, A22 है, तो इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे A22, और किसके इक्वल होगा ये, तो -1 की पावर 2 + 2, ये ठीक है, 2 + 2, और इंटू में क्या करें, तो M22, और किसके इक्वल होगा, तो -1 की पावर 4, M22 देखेंगे तो M22 है हमारे पास यहाँ पर 2 है, -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 आएगा, और ये आपका 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो 2 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस के केस में, और कोफैक्टर्स के केस में ये सारे हो जाएंगे इसके आंसर बच्चों, राइट। तो उम्मीद करता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चों। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहते हैं बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि चैनल से जुड़ जाते हैं तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करता चला जाता हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।